सो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। ये है 2021 की फर्स्ट टेक न्यूज़ एंड सीईएस चल रहा है, तो काफ़ी सारी टेक न्यूज़ और काफ़ी सारे नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है वो आ रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 2021 फर्स्ट टेक न्यूज़। सो सैमसंग ने ऑफिशियली अपना S21 FE जो है वो रिवील कर दिया इन द यूएस, बट अभी तक इंडिया में नहीं आया। यूएस में वो स्नैपड्रैगन 888 के साथ है, बट वी नो कि इंडिया में वो Exynos 2100 के साथ आने वाला है, विच आई एम एक्चुअली मेरे को बुरा नहीं लग रहा है बिकॉज 2100 काफ़ी अच्छा चिपसेट है और बैटरी एफिशिएंट भी है। सो नॉट लाइक द S20 FE जो कि पहले 990 के साथ रिवील हुआ था, जो कि काफ़ी पथेटिक प्रोसेसर था, और उसके बाद जो है वो स्नैपड्रैगन 865 के साथ रिलीज़ हुआ जो कि काफ़ी 50,000 के प्राइस ब्रैकेट में वो रिवील हुआ था, which was not great. So फ्रांस ने गूगल और फेसबुक दोनों को स्यू कर दिया है एंड दे विल बी चार्ज 21 मिलियन यूरोज ऑफ पेनल्टी बिकॉज उन्होंने कुकीज़ रिजेक्ट करने के फीचर्स को काफ़ी जो है जैसे बोलते हैं बरी करके रखा हुआ है, सो दैट यूज़र जो है वो उस ऑप्शन को ज़्यादा ना यूज़ करें और वो कुकीज़ जो है वो ज़्यादा यूज़र्स की स्टोर कर सके, सो दैट दे कैन सर्व यू बेटर एड्स। सो सोनी ऑलरेडी बता चुका है कि उनका ईवीज़ में इंटरेस्ट है और उनकी जो विजन ईवी है वो ऑलरेडी रिवील कर चुके हैं इन द प्रीवियस इवेंट, बट अब जो है वो एक नई SUV भी ले आए हैं। That is their another vision car that is named as Vision 2 I guess or SE2 something like that. तो सोनी ने वो भी शो ऑफ किए और सोनी जो है PlayStation VR भी रिवील करने वाला है, जिसके थोड़े इंसाइट्स जो है वो सोनी ने CES में उनके इवेंट में प्रोवाइड किए थे। तो सैमसंग ने भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रिवील की हैं इन द CES। उन्होंने एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर जो है वो रिवील किया जिसको फ्री स्टाइल कहते हैं। वो इट इज़ जस्ट लाइक अ स्मॉल सिलेंडर, उसमें आपको बैटरी भी है, इट हैज़ अ प्रोजेक्टर, इट हैज़ अ बैटरी, इट हैज़ अ स्पीकर, सो सब कुछ उसमें इनबिल्ट है। उसमें आपको एक कैप भी मिलती है जो उसको आप ऊपर रख के एक स्मार्ट स्पीकर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ अ रियली ग्रेट थिंग और एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्टर है फ्रॉम सैमसंग, बट इट्स स्टिल नॉट श्योर कि सैमसंग क्यों इसे रिलीज़ कर रहा है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी रिलीज देयर Q OLED TVs जो कि एक क्वांटम डॉट लेयर है OLED TVs के ऊपर। सैमसंग फाइनली मेकिंग OLEDs, डैम दैट इज सो इम्प्रेसिव, क्योंकि सैमसंग अभी तक जो है LCDs को बूस्ट कर रहा था विद देयर QLED पैनल्स। सो अब जो है वो फाइनली निकालने वाले हैं Q OLED TV। LG ने नहीं रिवील की है, डेल ने भी रिवील कर चुके हैं एंड इवन आई गेस हु एल्स डिड इट। सो सोनी ने फर्स्ट टीवी रिवील किया था विद द Q OLED डिस्प्ले, बट सैमसंग जो है ये काफ़ी पहले से रोड मैप अपना बता चुका है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन द प्रीवियस टेक न्यूज़। सो सैमसंग काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा था कि OLED पे क्वांटम डॉट की लेयर्स को वो कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकता है टू बूस्ट द सैचुरेशन एज वेल एज द कलर्स। OLED जो है वो पीक ब्राइटनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो थोड़ी कम होती है। सो सैमसंग ने अपने फोल्डिंग OLED फोन्स भी जो है वो उन्होंने डेमो किए थे। दिस इज अगेन देयर कॉन्सेप्ट फोन। सो एक ट्राई फोल्डिंग डिवाइस भी है और एक स्पीकर भी है जिसके रैप अराउंड हो रखी है डिस्प्ले, और वो रोल होकर एक फ्लैट डिस्प्ले में भी कन्वर्ट होती है। सो काफ़ी सारे, दिस इज CES अगेन। सो CES में काफ़ी सारे यांकी प्रोडक्ट्स जो है वो रिवील होते हैं और वो एंड दैट इज़ ऑलवेज नॉट श्योर कि वो ऑडियंस के पास तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो Asus ने भी ZenBook 17 फोल्ड जो है वो रिवील कर दी है, जो बेसिकली Lenovo का X1 फोल्ड है, बट थोड़ा सा वो ज़्यादा जिसे बोलते हैं मैच्योर डिवाइस है इन टर्म्स ऑफ दैट, और थोड़ी सी जिसे बोलते हैं जो इनोवेशंस अभी हाल ही में हुई हैं वो उसको भी साथ लेके आता है। सो दिस इज़ अगेन अ OLED फोल्डिंग टैबलेट जो आप उसके ऊपर एक कीबोर्ड ले कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो एज अ प्रॉपर लैपटॉप, बट इट इज़ एक्चुअली जस्ट अ फोल्डिंग OLED डिस्प्ले टैबलेट विद विंडोज रनिंग ऑन इट। सो Asus ने Lenovo को चीट किया विद द X1 फोल्ड। अब Asus के साथ रिवेंज लेने के लिए Lenovo डिड अ सिमिलर थिंग। सो उन्होंने भी ZenBook Duo को कॉपी करते हुए उन्होंने अपना ThinkBook Plus Flow Z14 रिवील किया, जिसमें एक आपको 8 इंच का टैबलेट जो है, जहां हम बेसिकली हमारा एक नंबर पैड होता है वहां पर एक 8 इंच का टैबलेट अटैच्ड है एंड यू कैन यूज दैट डिस्प्ले एज अ लाइक अ सेकेंडरी डिस्प्ले ऑफ अ सॉर्ट। सो आई डोंट नो व्हाई दे आर रिलीजिंग सो यांकी प्रोडक्ट्स, बट Lenovo ने जितने अपनी नई ThinkPad निकाले हैं एंड ThinkBooks निकाली हैं, दोज आर रियली अमेजिंग, क्योंकि जो Lenovo का बेसिकली स्टाइल रहता है विद देयर X1 कार्बन और जो उनके जितनी भी पुरानी ThinkBooks थी वो अब जो है काफ़ी इनोवेटिव लेके आ रहे हैं लैपटॉप्स, एंड दे हैव सेड कि वो सारे लैपटॉप जो है वो 16:10 होने वाले हैं। दैट इज़ द गोल्डन एस्पेक्ट रेशियो फॉर वर्क फ्लो। डेफिनेटली 16:10 इज़ अ ह्यूज थम्स अप। सो साइबर पावर जो कि एक बुटीक PC बिल्डर है, उन्होंने भी एक जो है एक नया केस रिवील किया जिसमें आपको 18 ट्राइंगल्स मिलेंगे इन द फ्रंट, जो कि डायनामिक है इन दैट सेंस कि वो ओपन और क्लोज हो सकते हैं फॉर एयर फ्लो। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये क्यों नेसेसरी था, बिकॉज द मोर द एयर फ्लो द बेटर, क्योंकि उतना ही जो PC है वो साइलेंट चल सकता है
इट्स जस्ट कि अगर पीसी को ज़्यादा एयर फ्लो की जरूरत है, द फ्लैप्स विल ओपन और आपको ज़्यादा एयर इनटेक मिलेगा, एंड इफ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड सो वो सारे फ्लैप्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे एंड द एयर फ्लो इज अ बिट ब्लॉक्ड। सो एनवीडिया ने भी फाइनली अपना 3090 Ti जो है वो रिवील कर दिया, दैट रन्स अ बिट फास्टर मेमोरी स्पीड्स एज वेल एज क्लॉक स्पीड। सो मेमोरी जो है उसमें ऑलरेडी आपको बता चुका था कि वो माइक्रॉन की यूज़ करने वाला है, बिकॉज उसमें जो है लेटेस्ट माइक्रॉन की फ्लैश यूज़ हो रही है। सो डेफिनेटली दिस वॉज गोइंग टू बी लाइक न्यूज़ दैट वी ऑलरेडी न्यू। और एनवीडिया ने 3050 कार्ड जो है वो रिवील कर दी है ऑफिशियली नाउ, एंड आई डोंट नो, दिस कम्स टू मी एज अ सरप्राइज कि वो 1050 और 1650 से फास्ट होगा। दैट इज समथिंग दैट दे वर सेइंग। एंड लैपटॉप्स के लिए भी उन्होंने 3070 Ti और 3080 Ti भी रिवील कर दिए, जो कि उनके लैपटॉप बेस्ड कार्ड होंगे। एंड अभी तक 3080 हमें मिल रहा था, बट 3080 Ti इज गोइंग टू बी मच फास्टर, और 3080 से थोड़ी सी रिलेटिवली कम परफॉर्मेंस जो हमें 3070 Ti प्रोवाइड करने वाला है इन द लैपटॉप्स। सो AMD ने भी अपने नए Ryzen CPUs जो है वो रिवील किए, दीज आर द मोबाइल CPUs। सो 6000 सीरीज Ryzen उन्होंने रिवील कर दिया, जो कि Zen 3 प्लस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। सो दीज आर 6 नैनोमीटर प्रोसेसर, जो कि TSMC की 6 नैनोमीटर पे, एंड 5 नैनोमीटर से लाइक दे आर बेसिकली 7 नैनोमीटर, बट 7 नैनोमीटर पॉलिश्ड वाला है ये। सो दैट्स व्हाई इट इज 6 नैनोमीटर। इसमें आपको लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सब चीज़ें मिलने वाली हैं। दीज विल सपोर्ट DDR5 रैम और आपको USB 4 भी मिलने वाला है। दैट मीन्स फाइनली थंडरबोल्ट इन Ryzen लैपटॉप्स। अभी तक हमें बहुत ही आई गेस बहुत रेयर लैपटॉप्स हैं जिसमें थंडरबोल्ट मिलता है, एज इन विद द USB 4 विद Ryzen लैपटॉप्स। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने काफ़ी सारे ट्वीक्स किए हैं सो दैट ये जो है ज़्यादा पावर एफिशिएंट हो सके और अप टू 24 आवर्स का वीडियो प्लेबैक आपको प्रोवाइड कर सके ऑन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस। और AMD ने अपने iGPUs जो है वो काफ़ी हद तक ट्वीक कर दिए हैं, एंड दे आर सेइंग कि ये RDNA 2 बेस्ड GPUs हैं, एंड AMD सेइंग कि ये जो इंटेल के एम्बेडेड Xe ग्राफिक्स हैं उससे फास्ट होने वाले हैं, एज वेल एज इवन बीटिंग NVIDIA's MX 450 ग्राफिक्स, जो कि एक काफ़ी बड़ा लीप होगा इफ इट इज ट्रू, बिकॉज MX 450 इतना पावरफुल डिस्क्रीट GPU नहीं है, बट स्टिल इट इज़ अ डिस्क्रीट GPU। अगर डिस्क्रीट GPU जितनी जो है APU प्रोवाइड कर सकता है परफॉर्मेंस, दैट इज अगेन इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। AMD ने अपनी 7000 सीरीज के बारे में भी हिंट दिया कि वो सेकंड क्वार्टर में आने वाला है। दीज विल बी अगेन यूजिंग अ LGA सॉकेट, नॉट अ PGA। सो आपको लैंड ग्रिड एरे मिलने वाली है, दैट इज द LGA सॉकेट, सेम एज द इंटेल वन। सो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी इज अ बिग नो। आपको इसमें PCI Gen 5 भी मिलने वाली है विद द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट DDR5 रैम एज वेल। सो ये भी एक देखने वाली चीज़ होगी कि क्या नई चीज़ें आने वाली है, और 5 नैनोमीटर पर ये बेस्ड होगा ऑन द TSMC's 5 नैनोमीटर। इवन विद द Zen 3 जो है काफ़ी अच्छी पावर कंजम्पशन जो है AMD मैनेज कर लेती है, बिकॉज इंटेल इज जस्ट लाइक अ वोल्केनो, और इंटेल के प्रोसेसर्स को कूल करना इट इज अ बिग चैलेंज। सो AMD काफी टाइम से 3DX टेक्नोलॉजी पे भी वर्क करी थी, जिसके बेसिस पे उन्होंने नए प्रोसेसर्स निकाल दिए, बट इट हैज 3D फ्लैश लेयर्ड ओवर इट। सो आपको कैशेस जो है वो काफी सारी मिलती है। सो इनका जो फर्स्ट प्रोसेसर होगा वो होगा 5800X 3D, जो जिसमें आपको एक 3D स्टैक लेयर जो है मिलने वाली है विद इम्प्रूव्ड कैशेस। डेफिनेटली कैशेस जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ लेटेंसी एंड एवरीथिंग, बट वी हैव टू सी कि जब ये मार्केट में जाता है व्हाट आर द एक्चुअल रिव्यूज। सो एनवीडिया ने अपने 3050 रिलीज किया, जो कि $250 पे, बट उसमें 8GB GDDR6 मेमोरी है। एंड AMD ने भी अपना कॉम्पिटिटर जो है वो रिवील किया, दैट इज अ 6500 XT। सो 6500 XT जो है ये आपको एक 1080p गेमिंग कार्ड होगा, जो कि काफ़ी एंट्री लेवल होगा, बट इट हैज़ वेरी लेस अमाउंट ऑफ VRAM। AMD ने ही सबसे पहले बोला था कि VRAM जो है NVIDIA प्रोवाइड कम करता है, एंड नाउ दे आर अगेन ऑन द सेम पेज। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट ये जो कार्ड है वो $200 के लिए रिवील हुआ है, एंड आई डोंट थिंक सो $200 के लिए कोई भी इस कार्ड को खरीद सकता है, बिकॉज द चिप शॉर्टेज, लॉन्ग लिव द चिप शॉर्टेज। सो इंटेल ने भी बताया कि वो अपने KS सीरीज के CPUs है वो रिवील कर रहे हैं, जो कि 5.5 GHz तक की बूस्ट क्लॉक प्रोवाइड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी लीक पहले आ चुका था, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस टेक न्यूज़। सो डेफिनेटली दिस वाज आल्सो इनकमिंग, और इंटेल के पास और कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। वी वर होपिंग कि इंटेल आर्क GPUs है वो हमें थोड़ा एक लुक मिलेगा, बट नो, इट वॉज नॉट देयर। बट दे आर जस्ट सेइंग कि वो आने वाले हैं ऑलरेडी, द टाइमलाइन इज देयर, बट फिंगर्स क्रॉस्ड when we are going to see them, because Samsung ने एक 512GB की DDR5 RAM स्टिक जो है वो रिवील किया इन द CES, which is ridiculous in every single way. I don't think so कि कोई कंज्यूमर बाय करने वाला है, बिकॉज उसका प्राइस जो है ऑलमोस्ट एक PC के बराबर होगा, एंड दिस इज मोस्टली फॉर डेटा सेंटर्स एंड सर्वर्स, बट स्टिल 512GB ऑफ रैम ऑन अ सिंगल स्टिक, bonkers. सो डेल ने अपनी XPS 13 लाइन भी नई रिवील कर दी है फॉर द 2022 रिफ्रेश, और उसमें आपको एक कैपेसिटिव ऊपर टच रो मिलती है, दैट इज द कैपेसिटिव असिस्टिव बटन। सो आपको ब्राइटनेस, वॉल्यूम कंट्रोल और जितने भी फंक्शन कीज हैं वो आपको टॉप में मिलती है, दोस आर अगेन टच। और नीचे अगर आप देखते हो देयर इज नो ट्रैक पैड, दिस लैपटॉप हैज़ नो ट्रैक पैड।
एक्चुअली देयर इज, बट जो वो ट्रैक उन्होंने मेंशन नहीं किया व्हाट इज एग्जैक्टली द डायमेंशंस ऑफ दोस, बट आपको नीचे वाले बॉटम हाफ में जहाँ आपका पाम रेस्ट होता है वहाँ आपको ट्रैक पैड मिलने वाला है. दिस इज अगेन हैप्टिक वन. सो जैसे एप्पल यूज़ करता है ऑन देयर मैक्स, इट इज़ अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, बट दिस इज़ अ वैकी कॉन्सेप्ट और इसमें आपको कोई भी पोर्ट्स नहीं मिलते हैं, आपको सिर्फ टाइप सी पोर्ट मिलता है. एप्पल की कॉपी कर रहा है डेल एंड अगेन दे आर रिमूविंग सम थिंग्स दैट एप्पल हैज़ डिसाइडेड टू लाइक गिव यू बैक लाइक पोर्ट्स, और आपको फिजिकल कीज़ दे दी हैं. एंड डेल जो है इट इज़ आई गेस दे आर रनिंग अ ईयर बिहाइंड. लेट्स सी नेक्स्ट ईयर क्या पता हमारे पास पोर्ट्स और ट्रैक पैड वापस आ जाए और इवन द फिजिकल बटन्स. Xiaomi की तरफ से एक नया पैटर्न जो है वो रिवील हुआ है दैट दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑन देयर न्यू डिवाइसेस. आई गेस ओप्पो या वीवो ने दोनों में से किसी एक कंपनी ने इसको ऑलरेडी डेमो कर चुका है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दोस विच वन, बट अगेन Xiaomi बीइंग Xiaomi वो काफ़ी सारे वैकी कॉन्सेप्ट्स लेके आती हैं एंड दे टेंड टू डिलीवर ऑन दोज. और आपको काफ़ी सारे लीक्स मिल जाएंगे विद Mi Mix 5 और काफ़ी सारे वैकी कॉन्सेप्ट्स हैं. सो Lenovo इस बार 2 गेमिंग डिवाइसेस निकालने वाला है. उनका Y90 होने वाला है फ्लैगशिप गेमिंग फ़ोन जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ आएगा, बट उनका एक Y700 जो है एक टैबलेट भी आने वाला है जो कि 870 रन करेगा. इट हैज़ 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज ऑफ टच सैम्पलिंग रेट, जो कि उनका एक गेमिंग टैबलेट होने वाला है. फॉर इट इज़ 8.8 इंचेस की उसमें डिस्प्ले साइज होने वाला है. So I guess this will be in like comparison to the iPad mini, जो कि एक काफ़ी अच्छा टैबलेट है which I really like. The mini is a really great tablet. एंड ऑल्सो ऑन द सेम पेज Asus भी अपना नया ROG फ़ोन निकालने वाला है और उनका Zenfone 9 भी रिवील होने वाला है. Zenfone 8 वॉज अ ग्रेट फ़ोन बट उसको इतनी हाइप नहीं मिली और इसके सेल्स फिगर्स भी अच्छे नहीं थे, बट आई डेफिनेटली थिंक सो वो काफ़ी एक अंडर एस्टिमेटेड डिवाइस था जो जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी. सो OnePlus अपना 9RT भी रिवील करने वाला ऑन द 14th of January और उनके Buds Z2 भी आने वाले दैट विल फीचर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन. सो Panasonic ने एक नया VR हेडसेट जो है वो डेमो कराया दैट इज लाइक अ बाइनोकुलर. सो आपको एक बाइनोकुलर टाइप हैरी पॉटर टाइप गॉगल्स मिलने वाले एंड दीज आर गोइंग टू बी डेब्यूइंग दिस स्प्रिंग. और गूगल जो है वो फाइनली AR ग्लासेस दोबारा बनाने वाला है. दिस इज अगेन अ लीक. आई एम अ रियली बिग फैन ऑफ द गूगल ग्लास. जब मैंने उसे पहली बार देखा था द गूगल ग्लास आई वॉज अ बिग फैन एंड आई सीरियसली वॉन्ट टू ओन दैट डिवाइस वंस इन अ लाइफ टाइम. मोटोरोला ने एक नया USB डोंगल रिवील किया फॉर योर कार, बिकॉज इस डोंगल के थ्रू आप किसी भी वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो कार को वायरलेसली यूज़ कर सकते हो एंड दिस इज रिटेलिंग फॉर $89 विच इज़ अ प्रीमियम यू हैव टू पे. बट आई सीरियसली डोंट थिंक कि अगर आपके पास एक इंफोटेनमेंट सिस्टम इतना बेटर है कि वो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले रन कर सकता है एंड सम ऑफ द डिवाइसेस कैन रन वायरलेस एप्पल कारप्ले, बट एंड्रॉयड ऑटो को आई डोंट नो वट इज़ लैकिंग. गूगल की तरफ से कुछ लैक हो रहा है या इनके इंफोटेनमेंट सिस्टम्स में कुछ लैक हो रहा है, बट वन और द अदर थिंग इज़ नॉट करेक्ट. इवन आई हैव द Honda City विच आई यूज़ विद दिस LG G8X और मुझे उसमें भी वायर्ड यूज़ करना पड़ता है एंड्रॉयड ऑटो विच इज़ रियली फिनिकी. सो Lenovo ने अपनी इंडिया में एक स्मार्ट क्लॉक भी रिवील कर दिया दैट रन्स गूगल असिस्टेंट और उसमें आपको एक वायरलेस चार्जिंग डॉक भी मिलेगा एंड इट ऑल्सो हैज़ अ USB पोर्ट, तो आप और कुछ भी चार्ज कर सकते हो. दैट इज़ अ बिट स्टीप क्योंकि वो 7,000 इंडियन रुपीज़ के लिए. हैड इट बीन 5,000 रुपीज़ I would be the first person buying it. So to end this tech news, I have a very sad news that BlackBerry is dead. On the 4th of January, सारे BlackBerries के servers जो हैं वो सारे बंद हो चुके हैं and now BlackBerry is finally dead. RIP BlackBerry. So guys, that was it for this week's tech news. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, please make sure to share this video and also consider subscribing to my channel. This has been Beast from Geek guys and hope to see you in my next video. Thank you guys.